जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 40 लेकर आए हैं जो आने वाले एसएससी जीडी सीएचएसएल रेलवे ग्रुप डी दिल्ली पुलिस बिहार पुलिस यूपीएससी आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस समान ज्ञान के क्वेश्चन होने वाले हैं। चलो साथियों सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर। एशिया में विश्व की लगभग कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? एशिया में विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो याद रखना साथियों 60% एशिया में विश्व की जनसंख्या निवास करती है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 एशिया में विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो याद रखना मालदीव है, ये आप लोगों को याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे जनसंख्या वाला यानी सबसे अधिक जनसंख्या वाला चीन है, लेकिन वर्तमान में भारत प्रथम स्थान पर है, यह भी आप लोग याद रखना। और सबसे कम जनसंख्या वाला देश मालदीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 3 गद्दी किस राज्य का लोक नृत्य है? साथियों गद्दी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखना गद्दी ये साथियों हिमाचल प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है, ये आप लोग याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रिगंजब और जीजोब ये नृत्य भी हिमाचल प्रदेश के हैं, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 4 पनियाल किस राज्य का लोक नृत्य है? साथियों पनियाल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखना पनियाल यह साथियों केरल राज्य का लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 5 सूर्य की नगरी किस शहर को कहते हैं? सूर्य की नगरी किस शहर को कहते हैं? तो याद रखना साथियों सूर्य की नगरी साथियों ये आपके जोधपुर शहर को कहते हैं। राजस्थान के जोधपुर शहर को सूर्य की नगरी कहते हैं, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 6 तेलंगाना राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तेलंगाना राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो याद रखना के चंद्रशेखर राव ये तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, याद रखना। और वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री एस स्टालिन है, ये भी आप लोग याद रखना। एस स्टालिन ये वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 7 बिहार राज्य की राजधानी क्या है? साथियों बिहार राज्य की राजधानी पटना है, यह भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 8 भारत का पेरिस किस शहर को कहते हैं? भारत का पेरिस किस शहर को कहते हैं? तो याद रखना भारत का पेरिस साथियों जयपुर राजस्थान के जयपुर शहर को कहते हैं, ये आप लोग याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 यूक्रेन देश की राजधानी कहाँ है? यूक्रेन देश की राजधानी कहाँ है? तो याद रखना यूक्रेन देश की राजधानी कीव है, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 10 पीवी राय समिति की स्थापना कब हुई? पीवी राय समिति की स्थापना कब हुई? तो याद रखना इसकी स्थापना 1985 ईस्वी को हुई थी, ये आप लोग याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 11 नींबू का पीएच मान कितना होता है? नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखना नींबू का पीएच मान 2.2 होता है, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 12 नगर निगम किस क्षेत्र के लिए होते हैं? नगर निगम किस क्षेत्र
के लिए होता है। तो साथियों नगर निगम ये बड़े शहरों के लिए होता है, ये आप लोग याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 13, भारी जल की खोज कितने ईस्वी में यूरे और वाशबर्न ने की थी? तो साथियों इसकी खोज 1932 ईस्वी में की थी यूरे और वाशबर्न ने, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 14, कितनी ईस्वी में जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है? कितने डिग्री पर जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है? तो साथियों ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, विलंबित अंगमारी रोग किस उत्पादन में होता है? विलंबित अंगमारी रोग किस उत्पादन में होता है? तो साथियों ये रोग आलू में होता है, आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 16, चेचक के टीके की खोज किसने किया था? साथियों चेचक के टीके की खोज किसने किया? तो याद रखना एडवर्ड जेनर ने इसकी खोज की थी, आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 17, विटामिन डी का स्रोत क्या है? साथियों विटामिन डी का स्रोत क्या है? तो याद रखना विटामिन डी का स्रोत सूर्य की किरणें हैं, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 18, सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को किसके द्वारा देखा जा सकता है? सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है। तो साथियों कंपाउंड खुर्दबीन के द्वारा देखा जाता है, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 19, निम्नलिखित में से किस जंतुओं में खुर नहीं पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से किस जंतुओं में खुर नहीं पाए जाते हैं? तो साथियों गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते हैं, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 20, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किसके जमने के जिम्मेदार होता है? मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किसके जमने के कारण होता है? तो साथियों ये विटामिन के कारण होता है, यानी विटामिन के की कमी से होता है, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 32, समुद्री घास निम्नलिखित तत्वों का महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी समुद्री घास में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो साथियों समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है, ये आप लोग याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 22, मस्तिष्क तथा रज्जु पर चढ़ी झिल्ली हम सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन सा है? यानी मस्तिष्क तथा रज्जु पर चढ़ी झिल्ली सूजन आ जाने से कौन सा रोग होने की संभावना होती है? तो साथियों ये मेनिंजाइटिस यानी मेनिंजाइटिस नामक रोग हो जाता है, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 23, गोल्डन धान का स्रोत क्या है? गोल्डन धान का स्रोत क्या है, यानी गोल्डन धान में क्या पाया जाता है? तो साथियों गोल्डन धान में ये विटामिन ए पाई जाती है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 24, सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखने के लिए उन्मूलन में सहायक होते हैं। तो साथियों ये सहायक जापानी इंसेफेलाइटिस होते हैं, ये आप लोग याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 25, मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो साथियों ये लैक्टिक अम्ल के एकत्र होने से थकान मानव शरीर में महसूस होती है, ये आप लोग याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन 26, किसके अवशोषण में विटामिन मदद करता है? किसके अवशोषण में विटामिन मदद करती है? तो साथियों ये विटामिन लोहा के अवशोषण में विटामिन मदद करती है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे विषाणु धातु प्रदूषक कौन सा है? यानी स्वचालित वाहनों यानी वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक कौन सा है? तो साथियों ये लेड है, ये आप लोगों को याद रखना है, यानी लेड धातु है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 28, स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु कौन सा है? स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? तो याद रखना ये कांसा धातु है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 29, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित होती है, मीथेन के वायुमंडल में कौन उपस्थित होती है? यानी तो साथियों मीथेन ये मंगल ग्रह में उपस्थित होती है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 31, मस्तिष्क का ट्रायूमर एवं हृदय के दोषों को ज्ञात करने वाला यंत्र कौन सा है? मस्तिष्क की ट्रायूमर एवं हृदय के दोषी को ज्ञात करने वाला यंत्र कौन सा है? तो साथियों ये यंत्र अल्ट्रासोनोस्कोप है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, किसी रेडियो तरंग की तरंगदैर्घ्य मापने वाला यंत्र कौन सा है? किसी रेडियो तरंग की तरंगदैर्घ्य मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो साथियों ये यंत्र वेव मीटर है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, एसी विद्युत की वोल्टेज को कम या अधिक करने वाला यंत्र कौन सा है? एसी विद्युत की वोल्टेज को कम या अधिक करने वाला यंत्र कौन सा है? तो याद रखना ये यंत्र ट्रांसफार्मर है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, क्रेस्कोग्राफ यंत्र के आविष्कारक कौन है? क्रेस्कोग्राफ यंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखना इस यंत्र का आविष्कार जेसी बॉस ने इसका आविष्कार किया था, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप इंजन का आविष्कार साथियों ये जेम्स वाट ने भाप इंजन यंत्र का आविष्कार किया था, ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था? तो साथियों ये चमोली भूकंप जो 1999 ईस्वी को आया था, याद रखना ये सर्वाधिक तीव्रता वाला भूकंप था, ये आप लोगों को याद रखना है। जो 1999 यानी चमोली भूकंप था जो 1999 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 36, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो याद रखना ये आपके गंडक नदी से पानी आता है, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना कब हुई? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो साथियों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना 1969 ईस्वी को हुई थी, याद रखना। ये पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखना। और इसमें विजेता को 10 लाख की धनराशि प्रदान की जाती है, यह भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 38, दिल्ली में कितने नए मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी दी? दिल्ली में कितने नए
मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी दी? तो साथियों 3 नए मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है, ये आप लोग याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, हाल ही में कहाँ मोदी जी ने डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी इन सभी की मूर्ति प्रतिमा का अनावरण किया है? तो साथियों ये लखनऊ में किया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 40, खालिदा जिया बेटा कितने सालों के बाद तारिक रहमान इंग्लैंड से वापस बांग्लादेश आया है? तो साथियों ये 17 साल के बाद आया है, यह आप लोग याद रखना है। आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।